ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आज मैं और संगत जी अभी मैं शाम के 5:41 में हो रहा और मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं दोपहर में जब सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी जैसे गुरुजी के बारे में बता रही थी, बहुत रो रो के सब सत्संग शेयर कर रही थी। तो पता नहीं क्यों मैं मतलब आवाज़ थोड़ा सा धीमे में ही लगा कर मैंने सुना। तो मैं स्टार्टिंग में सोची कि शायद वो अपने ही फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी हो, वो अपना सत्संग शेयर करिए। और जब मैं ध्यान से सुनने लगी तो मुझे गुरुजी के बारे में जैसे वो बता रही थी कि जिस दिन गुरुपा ने समाधि लिया था, तो संगत जी पता नहीं क्यों 2-4 दिनों से मैं फील कर पा रही हूँ। और गुरुजी के तरफ मैं देखती हूँ जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है। अभी मैं गुरुपा से मिले हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 9-10 महीने, 10वां महीना है मेरा। और उसके बाद पता नहीं, लेकिन फिर भी गुरुपा से कनेक्शन ऐसा हुआ कि अब गुरुपा से मतलब कोई कह दे कि गुरुपा नहीं है, ये तो बात विश्वास ही नहीं होता है संगत जी। तो आंटी जी जब सत्संग शेयर करने लगी तो मैं धीरे धीरे सुनते सुनते उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बात बोला जो मैं पता नहीं क्यों मैं उस सत्संग को मैं लिटरली बंद कर दी, मैंने सुनना बंद कर दिया। और मैंने गुरुपा से कहा कि नहीं गुरुपा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। और ऐसा सत्संग मुझे सुनना नहीं है जिसमें मुझे फील हो कि मेरे गुरुपा नहीं है। और उन्होंने पता नहीं संगत जी उस समय जो भी संगत उनके साथ थी, जिस समय गुरुपा ने 2007 में गुरुपा ने अपना चोला छोड़ा है और एक लंबा समय हो गया, लेकिन जो भी संगत उस समय उनके साथ जुड़े थे, पता नहीं उन्होंने कैसे समय को फेस किया होगा और कितनी हिम्मत के साथ उन्होंने उन सारी चीज़ें, उन सिचुएशन को हैंडल किए होंगे। और आज मैं गुरुपा के बारे में थोड़ा सा भी होता, पता नहीं गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, दिल से ये जो आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा, ये दिल से निकला है। मैं बिल्कुल भी मेरे कान तक नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरुपा गुरुपा नहीं है। गुरुपा हर संगत के साथ है, गुरुपा हमारे अंग संग है, गुरुपा हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। गुरुपा मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो सत्संग सुनकर, और सत्संग को मैंने उसी वक्त बंद कर दिया। मैंने आगे सत्संग सुना ही नहीं कि आंटी जी ने क्या कहा। गुरुपा आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप हमारे अंग संग है। गुरुपा मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, एक पिता के रूप में आप मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपने पिता को खोया, मैंने अपने पति को खोया है, मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी है, लड़ भी रही है ज़िंदगी से, जो भी परेशानी है उसको डट कर सामना कर रही है। उसके लिए भी जो आपने हिम्मत दिया गुरुपा, वो आपका देन है। आपकी टूटी बेटी को फिर से खड़ा करने की जो हिम्मत आपने दी है गुरुपा, और अब मैं उस चीज़ों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरुपा। मैं मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गुरुपा, सॉरी गुरुपा। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। कभी भी ऐसा कुछ भी ना सुनने मिले और ना सपने में कभी ऐसा कुछ आए कि हमारे गुरुपा, वो दिन अच्छा था कि हम नहीं मिले आपसे गुरुपा से, नहीं तो शायद मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती गुरुपा। खोने के डर से, जब एक चीज़ कहूँगी संगत जी, जिस इंसान ने अपने आँखों के सामने बचपन से एक हमेशा मेरे मन में डर रहता था कि मैं अपनी फैमिली की किसी भी सदस्य को अपने आँखों के सामने जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। और मेरे पापा हॉस्पिटल से ही चले गए, उनको मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा। लेकिन वो जो मेरे अंदर डर था संगत जी, उस डर को भगवान यूनिवर्स ने किस तरह से मेरे डर को ख़त्म किए कि उन्होंने मेरी आँखों के सामने ही मेरे पति ने अपना दम तोड़ा और एकदम शांत हो गए। तो उस चीज़ को मैंने अपनी आँखों से देखा है, अब मेरे सामने सब कुछ हुआ और आज तक वो चीज़ मेरे दिमाग से निकला नहीं है। और गुरुपा से जुड़ने के बाद जैसे जैसे समाधि दिवस आ रहा, तो पता नहीं क्यों एक छोटा सा अंदर से बहुत दुख की अनुभूति फील कर पा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है।
और मंदिर जाना है, मुझे गुरुपा से मिलना है और हमें पता है कि गुरुपा हमारे साथ है। मैं बहुत मिस करती हूँ गुरुपा से भी, मैं बहुत शिकायत करती हूँ कि गुरुपा हमें क्यों नहीं आपने पहले अपने संगत में जोड़ा। तो गुरुपा अपना ध्यान रखिएगा। गुरुपा हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरुपा आप किस तरह से किस रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं, हमारे अंग संग्रह का, हमारी रक्षा, हमारे कष्टों को काटते हैं गुरुपा, हमारी पीड़ाओं का, हमारे पापों को काटते हैं गुरुपा। आपको बहुत तकलीफ होता है गुरुपा, अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। और पता नहीं क्यों जैसे जैसे सुन रहे मुझे बहुत दुख होता गुरुपा, आप हमें कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। और मेरे भोले बाबा इतने प्यारे परमपिता परमेश्वर, हाँ आपको इस धरती पर इस कलयुग में अपने संगत की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए इस धरती पे आना पड़ा, गुरु के रूप में आपको आना पड़ा गुरुपा। और आप आए और आपने सारी संगत का कल्याण किया, उन लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया गुरुपा, जिनको सचमुच आपकी ज़रूरत थी। और आज भी बहुत संगत है जिनको आपको सचमुच आपकी ज़रूरत है गुरुपा। तो आपको हर हालत में, हर सिचुएशन में उनके साथ रहना, हमारे साथ रहना है। कभी भी हमारे जीवन से दूर मत होइएगा गुरुपा। हम इंसान हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है गुरुपा। तो जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती, उन गलतियों को अपने बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। लेकिन कभी भी अपने बच्चों से दूर मत होइएगा गुरुपा। सॉरी गुरुपा, लव यू गुरुपा। I'm so सॉरी गुरुपा। मैं आपको खोना नहीं चाहती गुरुपा, कभी सोच भी नहीं, बहुत बहुत अंदर से मैं अभी नहीं बता सकती संगत जी, मेरे दिमाग में। सॉरी गुरुपा, लेकिन आप हमारे अंग संग, फिर भी पता नहीं क्यों जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा कुछ अजीब सा फील कर पा रही हूँ। माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी गुरुपा। आज देखिए संगत जी, मैं एक बात अभी कहना चाहूँगी। मैं जब सुबह आज मॉर्निंग में बहुत एक्टिव होकर उठी हूँ और बहुत एनर्जेटिक थी। और मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं आज मैंने मंदिर में जब पूजा की हूँ तो मैं जब मैं अपने आप को ना आईने में जब देखी ना तो मैं आपको बहुत खुश थी संगत जी। सम टाइम हम होते हैं कि जब अपने आप को हम देखते हैं आईने में तो हमें कभी कभी अच्छा लगता है कि नहीं। और मैं आज बहुत अच्छा फील कर पा रही थी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक एक सेकंड को जीना है। इस वक्त मुझे अगर एक सेकंड के लिए मुझे मेरे जीवन में खुशियाँ आई तो इस पल को मैं खुश होकर जीना चाहूँगी। भले मेरा नेक्स्ट जो सेकेंड है या मिनट है वो कैसे जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो मुझे उस वक्त का जो समय था उसको मैं जी के फुल मतलब क्या बोलो खुशी के साथ जीना चाह रही थी। तो मैंने वो गुरुपा से कहा कि गुरुपा मुझे एक एक सेकंड को जीना है। अब मुझे जो मेरे लाइफ में पास्ट में हुआ, जो कुछ भी हुआ, मुझे किसी चीज़ को याद नहीं करना है। मुझे अब आगे की ज़िंदगी को जितना समय मिला मुझे खुल के जीना है और मैं हर पल को जीना चाहूँगी। संगत जी इसके साथ मैं अपने बेटे का भी एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वो मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ नोएडा में किसी होटल में ठहरा हुआ था कल। तो आज अर्ली मॉर्निंग वो उठ गया था। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, घर में रहता है तो 12-1 बजे तक उठता है, क्योंकि रात में वो उसको जब से वो स्टडी कर रहा था तो वो लेट नाइट उसको पढ़ने की आदत थी। तो अभी भी उसका आदत ऐसा हो गया कि मतलब 2-1 बजे से पहले उसको नींद नहीं आती। अगर वो बेड पर जाता तो भी नींद सो नहीं पाता। मैं उसको बार बार बोलती कि बेटा कोशिश करो, लेकिन वो सो नहीं पाता है। तो संगत जी आज लेकिन होटल में जब वो गया तो बिलीव नहीं करेंगे, होटल में वो अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धोकर वो फ्रेश होकर मुझे वीडियो कॉलिंग भी किया और मुझे बोला कि मम्मी मैं उठ गया। मैंने कहा कि अच्छा मेरा बच्चा उठ गया। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उसकी जो शौक़, उसका जो एक रहने का तरीका, उसकी जो ख्वाहिशें है मेरे पति से हूबहू, मतलब A to Z। मतलब आप बिलीव आज मैं नोटिस क्योंकि 19-20 का भी फ़र्क नहीं मुझे नोटिस हुआ। जिस तरह उसके मतलब मेरे पति अंकल जिस तरह से टॉवल कैरी करते थे, जिस तरह से उनको होटलों में, बड़े बड़े होटलों में रहना, एक अच्छी लाइफस्टाइल ज़िंदगी का, और उसके बाद जिस तरह उनका शौक़ था सेम चीज़ मेरे बच्चे के अंदर है। संगत जी पता नहीं मैं क्यों इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है। सॉरी मतलब ये कहूँगी कि ये गुरुपा का आशीर्वाद सही है कि आज मेरे बेटे को वो गुरुपा ऐस करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका बच्चा है, इसी तरह से उसके अंग संग्रह के उसकी रक्षा कीजिएगा। उसके वो ज़िंदगी में जिस तरह से जीना जिस तरह से नहीं गुरुपा, उसके लिए जो अच्छा होगा वही कीजिएगा गुरुपा। और आज आपकी वजह से गुरुपा वो बहुत। और संगत जी एक बात ये भी कहूँगी कि वो मतलब 12th इस पे फ्लोर पे था और उसका जो रूम नंबर था 1204, यानी अगर उसको काउंट किया जाए तो संगत जी प्लस करने के बाद नंबर 7 आता है। जैसा मैं अच्छा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, मैंने उससे पूछा कि बेटा रूम नंबर क्या है, तो उसने कहा कि मम्मी 1204। तो मैंने कहा कि ये तो बेटा
काउंट करने प्लस करने के बाद नंबर 7 आ रहा, तो बोला, तो वो बहुत खुश हो गया, हाँ मम्मी गुरुपा हमने देखा बेटा गुरुपा कैसे ऐस करवाते हैं। तो मैंने उसी वक्त गुरुपा को शुक्राना कहा कि गुरुपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा मेरे बेटे को ऐस करवाने के लिए। और उसके पापा की जो जो ख्वाहिश थी आज उसके अंदर मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी हरकतें, उसके मतलब मैं संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मतलब अपने पापा के ही तरह, मैंने 19-20 का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। A to Z बैठना सोना जैसे भी है। और जो उसकी जो मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, आप ना बड़े बड़े होटलों में ही रहा करो, तभी तो आप अर्ली मॉर्निंग कम से कम उठ पाओगे ना। तो बोला कि हाँ मम्मी मुझे तो ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए। मैंने कहा कि चलो गुरुपा है, गुरुपा ऐसे करवाएंगे, गुरुपा आपको ब्लेस किए हैं और ऐसी ही ज़िंदगी दे, मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और हमेशा खुश रहें। और उसके जो ज़िंदगी की ख्वाहिशें हैं गुरुपा, आप उसके लिए जो अच्छा होगा वही पूरा कीजिएगा, उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा। और मैं बहुत ग्रेटफुल आज फील कर पाती हूँ कि गुरुपा हमारे जीवन में आए और उस वक्त आए संगत जी से जिस समय सचमुच हमें बहुत ज़रूरत था। आज अगर गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं आज उनकी बेटी होती या नहीं होती, पता नहीं गुरुपा। और संगत जी, तो गुरुपा की वजह से आज मैं अपने बेटे के साथ जी पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ। और आज एक जो इस तरह से आज मैं मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ मैं जैसे, मुझे पता था कि शायद अभी मैं जिस पल को जी रही हूँ हो सकता है 1-2 घंटे के बाद ऐसा हो कि मेरे को कोई टेंशन हो जाए या फिर, लेकिन वो चीज़ें है कि मैंने जब सत्संग सुना तो मुझे बहुत दुख आ रहा। फाइनली देखिए संगत जी कि शाम होते होते मेरी आंखों से आंसू छलक गया। चलिए कोई बात नहीं, गुरुपा के लिए है वो चीज़ें, लेकिन हाँ गुरुपा बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सभी संगत को बहुत ज़रूरत है आपके प्यार, आपके दुलार की, आपकी रहमतों की गुरुपा। तो इसी अरदास के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत जी आज हम प्रेम से, दिल से, आत्मा से गुरुपा के लिए हम मंत्र जाप करेंगे और 3 बार हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। तो आप सभी भी हमारे साथ गुरुजी के लिए इस पावन मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी संगतों पर रहमत बरसाइएगा गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। दिन की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र से ही शुरू हुआ। संगत जी, अगर हम दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव सारे दिन हमारे ऊपर पड़ा रहता है और असर रहता है। जिन लोगों के मन में संतोष होता है उन्हें दूसरे की किसी चीज़ को देखकर दुख नहीं होता संगत जी। और संतोषी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। इसका मतलब ये है कि कहूँगी संगत जी कि जब मैं, हमारे घर के पास एक भोले बाबा का मंदिर है और मैं वहाँ रोज़ जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ शिवलिंग पे। तो हर दिन की तरह आज भी मैं गई और आज जब मैं गई तो एक आंटी जी जो कल मुझे वो दिखी थी, वो अपने बेटे के साथ आई हुई थी। तो कल उन्होंने जब मुझे शिवलिंग के आसपास सफाई करते हुए देखा तो वो भी मतलब उसमें उन्होंने भी हाथ बटाया अपना। और आज जब मैं गई तो संगत जी वो पहले ही आई थी अपने बेटे के साथ में और उन्होंने आज शिवलिंग के चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से सफाई कर ली थी। तो देखकर जाकर ही पता चला कि नहीं आज सफाई हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी आपने साफ़ कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ आज मैंने कर दिया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। तो संगत जी एक बात ये कहूँगी कि कोई भी इंसान अगर आपसे प्रभावित होकर या आपके दिखाए या किए काम को करता है तो हमारे जो अंतरात्मा में है उसमें बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है और अच्छा फील होता है कि कोई आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा, मुझे बहुत मन करता है कि मैं अपने गुरुपा को, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मुझे बहुत मन करता है कि मैं अपने गुरुपा को कस के हक करूं और उनसे लिपट के, उनके चरणों में लिपट के मैं बहुत रोऊं, ताकि मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा में जो भी भारीपन है, जो भी एक दुख है, वो मतलब गुरुजी के चरणों के में अगर रो कर मैं अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो पाऊँ तो मेरे साथ मेन के अंदर जो एक मुझे जो अंदर जो पीड़ा है वो शायद निकल जाए।
तो मैं बहुत मन करता है कि मैं अपने गुरुपा को कस के हक करूं। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा। गुरुपा ने मुझे मेरी जो ये अरदास थी उन्होंने किस तरह से पूरी की है संगत जी, कि अब जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मेरा जिस टाइम मैं जाती हूँ उस समय मंदिर खाली होते हैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई तो भी होता कि मॉर्निंग मतलब आजकल वो जो पंडित जी पहले जो रहते थे तो वो शायद गाँव गए हुए हैं संगत जी, तो इसके वजह से वो मंदिर खाली ही रहता है। और या तो पहले कोई संगत आकर चली जाती है या तो कोई बाद में आते हैं, लेकिन उस समय मंदिर खाली होता है। और मैं अपने शिवलिंग को मतलब शिवलिंग को पकड़ के, भोले बाबा को पकड़ के कस के हक करती हूँ और शुक्राना कहती हूँ कि गुरुपा को भी कहती हूँ कि गुरुपा अगर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरी अरदास सुनी और मुझे ये मौका दिया कि चल बेटा तेरा बहुत मन करता है ना मुझे हक करने का, तो ले अपने भोले बाबा को, अपने शिवलिंग को ही हक कर ले। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं तेरे मन की भावनाओं को समझकर मैं तुझे ये तेरी अरदास पूरी कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुपा, और मैं माँ पार्वती को भी हक करती हूँ और बप्पा को भी और कार्तिक भैया को भी बहुत ज़्यादा सबसे ही बात करके आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत लंबा टाइम मिलता है वहाँ बात करने का, बैठने का सुकून मिलता है, क्योंकि जब भीड़ होता है तो संगत जी क्या होता है कि हम बस जाते हैं अपना एक नियम करके वापस आ जाते हैं। और पहले भी बचपन से आई थिंक जो पूजा हम करते थे वो अलग था। आज के समय में संगत जी यही कहूँगी कि जो पूजा पाठ करने की जो भावना है हमारे अंदर की वो अलग है, क्योंकि अब जो भगवान के साथ कनेक्शन में जो मैं महसूस करती हूँ वो मैंने कभी पहले नहीं महसूस किया। तो इसके लिए गुरुपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला का महत्व बताने के लिए गुरुपा, अमृत वेला में जो सुकून, एक शांति और जो भगवान से कनेक्टिविटी होती है वो बाकी समय में नहीं होता है। तो गुरुपा आप आकर हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार आपने जो किया, इसके लिए दिल से अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें अमृत वेला प्रदान किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मैं पूजा की। पंडित जी जो पूजा करने वाले होते हैं वो उसके बाद वो भी चले गए। तो जब मंदिर खाली था तो मैंने क्या किया, पूजा वूजा करके उसके बाद क्या मैं थोड़ी देर बैठ उठ के मैं फिर अच्छी तरह से मैं सफाई उफाई करके पूरा से साफ उफ करके, और उसके बाद क्या वो थोड़ी देर बैठी और प्रार्थना करके उसके बाद मैं आ गई। संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर में आती हूँ तो मेरे घर के सामने, मतलब मेरा फ्लैट नंबर 7 है, और वो जो फ्लैट नंबर 8 में 2-4 बिल्लियाँ उन्होंने रखा है, वो मुस्लिम हैं लोग, तो उन्होंने अपने घर में बिल्ली रखे हुए। तो एक वाइट बिल्ली है, तो बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो हमेशा गेट के पास बैठी रहती है और आते जाते म्याऊं म्याऊं करती है। तो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक होता ना कि मासूम सा बच्चा जो आपकी तरफ निहारता हो, वो उसी तरह से निहारती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं आते जाते उसको हाय करके जाती हूँ, और पता है संगत जी वो इतनी, मतलब उसकी नज़रों में जो एक मासूमियत मुझे दिखता है, मतलब कितना ध्यान से और कितने प्यार से वो देखती है संगत जी। इस समय जब मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैंने विंडो से देखा, हमारे घर जो सामने वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़े हनुमान जी, और अभी वो मेरी इस तरफ से मतलब एकदम ऑपोजिट में ही है, और वो बैठ के जिस तरह से निहार रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा आपने कहा था कि आप बंदर के रूप में मुझे दर्शन देंगे, तो ये दूसरी बार आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो और मुझे लग रहा है कि छत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो उधम मचा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। उनको बोलिए गुरुपा कि छत पे कुछ उधम ना मचा, पेड़ पौधे वो तो सारे ही खाकर। और संगत जी और एक चीज़ क्या हुआ कि जो मैं कबूतरों के लिए दाना डालती थी जिस मिट्टी के बर्तन में संगत जी, वो उस मिट्टी के बर्तन को भी हनुमान जी ने नीचे, आज मैं जब जैसे नीचे उतरी हूँ मैं तो नीचे देख रही हूँ कि रोड पर मेरा वो जो ये था बर्तन वो चकनाचूर हो रखा है। मैं जब गई तो मैं सोची कि कहाँ गायब हो गया, और मैं जब नीचे जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि वो चकनाचूर। तो हनुमान जी आकर ये चीज़ करके गए हैं और छत पर भी अभी भी उधम मचा रहे हैं। तो गुरुपा प्लीज़ पे अपने दर्शन तो दे दिए। हनुमान जी जय बजरंगबली जी, और उनको शांत कीजिए कि वो छत पे उधम ना मचाए और चीज़ों को नुकसान ना करें। तो संगत जी क्या हुआ कि आज जैसे मैं आई हूँ तो वो पता है मैं ध्यान नहीं दी थी, मैं जैसे गेट बंद करने के लिए गई
तो उसने मुझे म्याऊं करके बोला। तो मैंने ध्यान किया, मैंने कहा कि फिर मेरा अचानक ध्यान आया, तो मैं ना गेट को खोली, गेट को खोलकर मैं उसकी तरफ देखी, मैंने हाथ हिलाया, हाय किया उसको। तो पता है संगत जी, वो ना मतलब म्याऊं म्याऊं करके 2-3 पता नहीं अपनी भाषा में उसने कुछ किया होगा। फिर मैं, वो मुझे जिस तरह से निहार रही थी ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा है जी। मासूम सा बच्चा, उसकी आंखों में इतनी मासूमियत भरी हुई है, और वो जितना प्यार से मुझे देख रही थी, और म्याऊं म्याऊं करके पता नहीं वो क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता अपनी भाषा में, पता नहीं वो क्या कह रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, मैंने उसको फ्लाइंग किस किया, तो बिलीव नहीं करेंगे वो क्या की कि जो उसका दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर ही उसने क्या किया, अपने मुंह को 2-3 बार ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया, और उसके बाद वो फिर म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो मैंने कहा कि मतलब मुझे समझ में आया कि उसने भी वो अपनी तरफ से मुझे फ्लाइंग किस किया, और अपनी भाषा में उसने भी कहा कि लव यू। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जानवर भी कितने मासूम होते हैं, और कितने हमारे और वफादार भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है गुरुपा कि वो हमें, हमारी भावनाओं को भी समझते हैं। कितना अच्छा फील होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो मुझे निहारती है, देखती है। और आज तो उसका मतलब जो मैंने जो देखा, उसके आंखों में जो मासूमियत थी, और वो जितने प्यार से मुझे निहार रही थी, बहुत अच्छा लगा गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और जैसे मैं अंदर आई, मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ गुरुपा। मतलब क्या बोलूँ गुरुपा, मतलब आज का दिन सचमुच बहुत सकारात्मक सोच के साथ और आपके गुरुजी के पावन मंत्र से ही शुरू हुआ है। तो ये समय यही अरदास करूँगी कि गुरुपा आज का दिन मेरा इसी तरह से पूरा पॉजिटिव थॉट के साथ ही मैं आज का पूरा दिन को निकालूँ। और एक बात कहूँगी संगत जी, मुझे गुरुपा का पहले भी मैसेज आया था कि तू बहुत ज़िद्दी है। सचमुच मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, गुरुपा की ज़िद्दी बेटी ही हूँ संगत जी। मैं बता रही, गुरुपा ने बहुत बार, मतलब आई थिंक मैं जब गुरुपा से जुड़ी तब से, उसके बाद से 1-2 महीने के बाद ही गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा तुझे चावल और चीनी नहीं खाना है, दोनों चीज़ों को छोड़ना है। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने चावल तो दिसंबर से मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर से मैंने छोड़ ही दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि चावल छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारी संगत जिनको चावल पसंद, उनको पता है कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, क्योंकि गुरुपा हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो मैं 20-25 दिन या 15 दिन में एक बार करके खाती थी, ऐसे ही करती थी मैं। तो मैंने पूरा मतलब एक कहूँ कि 30 दिन मैंने नहीं खाया तो ऐसा नहीं है। हाँ, 20-25 दिन के बाद मैंने एक बार या 2 बार मैंने ज़रूर खाया है। और चीनी की बताऊँगी कि मैं चाय भी छोड़ सकती हूँ, इसमें मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि गुरुपा को जब मैं चाय का भोग लगाती हूँ, मुझे ये लगता है ना संगत जी कि मैं तो नहीं पीऊँगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरुपा, उनको तो चाय देना है अपनी खुशी के लिए। मैं गुरुपा को अपनी मतलब ये के लिए मैं क्यों गुरुपा के मतलब ऐसे करूँ गुरुपा के साथ। तो गुरुपा को मैं चाय का भोग लगाती थी, तो मुझे लगता था नहीं, थोड़ा भी चीनी डाल के मैं बनाती थी। लेकिन गुरुपा बार बार बोले कि बेटा चीनी छोड़ दे, चीनी छोड़ दे। और संगत जी बिलीव नहीं करे, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। तो सचमुच ही मैं बहुत ज़िद्दी भी हूँ। और मैं मतलब क्या गुरुपा सच ही बताते हैं कि तो बहुत घमंडी हूँ। घमंडी नहीं हूँ गुरुपा, हाँ ढीठ हूँ बहुत ज़्यादा गुरुपा। एक बार मैं सुनती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और एक बात कहूँगी गुरुपा, कल से मैं क्या की हूँ कि आपका चीनी की जगह मैं गुड़ से ही चाय बना रही हूँ, और गुरुपा को भी चाय का भोग लगाती हूँ, गुड़ वाला ही चाय। और संगत जी यही कहूँगी कि गुड़ का चाय तो ज़्यादातर होता है कि अगर आप दूध वाले में बनाएंगे तो फट जाता है। लेकिन एक तरीका है कि मैं क्या करती हूँ, छोटा सा कटोरी में पहले गुड़ को मैं उसमें पानी में घोल कर रख लेती हूँ, और जब चाय खौल जाती है तो खौलने के बाद धीरे से जब मैं गैस ऑफ करती हूँ, उसके बाद साइड से धीरे धीरे चम्मच के सारे मैं उसको धीरे धीरे ये करके चला देती हूँ और उसमें, और वो मिक्स हो जाता है। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ये तो बात सही है गुरुपा, मैं आपकी जिद्दी बेटी हूँ, थोड़ा सा इतना जल्दी आसानी से नहीं सुनती हूँ, थोड़ा ढीठ भी हूँ मैं। लेकिन आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है गुरुपा। और तो मैं बाकी भी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ती जाऊंगी। और मैंने और गुरुपा ने कहा था कि वो काढ़ा बना कर पीने के लिए, क्योंकि संगत जी मुझे कोलेस्ट्रॉल के भी प्रॉब्लम है, और मेरे बॉडी में बहुत 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 पेन है, इतना पेन जो मैं बता नहीं सकती। तो मैं कल से फिर मैंने गुरुपा के बताए हुए जो काढ़ा है वो बना कर पी रही हूँ। तो अभी तो मैंने गुरुपा के लिए चाय का भोग लगाया, अभी बनाकर उनको दी, और मैंने काढ़ा भी बना लिया है। तो अभी सत्संग, मुझे लगा कि ये सत्संग को मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो बिल्ली के से, और जो मैं मंदिर में जाकर मेरे को आज गुरुपा ने जो मेरी अरदास पूरी की है, उसके लिए भी मैं इस शुक्रानों को अपने संगत तक पहुँचाऊँ। तो संगत जी सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा भी मुझे भी माफ़ कीजिएगा, आपकी जिद्दी बेटी। और
गुरु जी के पावन मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ, क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शुक्राना गुरुपाल, लव यू गुरुपाल, लव यू।